हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरे पास भर भर के आपके कमेंट्स आते हैं। ज़्यादातर लोग उसमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। वो कहते हैं कि आपके वीडियोस देख के मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया। मैं अब जिंदगी को बहुत डिफरेंट अच्छे तरीके से देखता हूँ। जो लोग आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के इनरोल मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अब तो मैं दिन भर सक्सेसफुल हो रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैं बहुत डिफरेंट सोचता था। अब मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए कि मैं बिल्कुल एक नया अवतार, एक नया वर्जन मेरा पैदा हो गया है। और वहीं पे दूसरे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। मैंने कितनी बार ट्राई किया और हमेशा इसका ऑपोजिट बिल्कुल विपरीत हुआ है। खराब चीज है, बिल्कुल मत करो, फेक है, कभी भी यूज मत करना। ये इंसान फेक है, ये चैनल फेक है। समझिए बात को। वीडियो एक है लेकिन नजरिए दो हैं। सेम तरीके से जैसे कि मेरी जिंदगी है। जो सामने जो मूवी चल रही है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन नजरिए दो हैं। किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। यही चीज हमको समझनी है, यही चीज हमको अंडरस्टैंड करनी है कि मेरा नजरिया क्या है लाइफ का। ये जो मेरी जिंदगी है, इसका जो अनमोल रस है वो है खुशियां, हैप्पीनेस। यही उत्तर है। लाइफ का उत्तर ही है हैप्पीनेस, खुशियां। लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या हम एक्चुअल में खुश हैं? नहीं है, नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे आपने कोई भी उपलब्धि प्राप्त क्यों ना कर दी हो, आपको यह लगता है कि जब मैं ये इंसान बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। वो खुशियां नहीं है, वो अचीवमेंट है। अचीवमेंट और हैप्पीनेस में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है? तब भी आप शायद खुश ना हो। और वहीं पे एक इंसान है जिसका एक ठेला है जिसमें वो शायद छोले भटूरे बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल, और वो शायद जिंदगी में बहुत खुश हो। और आपको एक चीज समझनी, अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में अपने जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसका पहला सिस्टम, जो पहला पॉइंट है वो खुशियां हैं। क्योंकि आपने शायद नोटिस ना किया हो कि जो इंसान दिल से खुश होता है उसके साथ चीजें अच्छी होती हैं। वो सही समय पे सही जगह पे ही पाया जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा खुश रहना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे मैं खुश रह सकता हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि आप गॉड हैं। आप गॉड हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं। दो बच्चे बैठे हैं बेचारे, बहुत भूखे हैं, एक दिन से कुछ खाना नहीं खाया, और दोनों प्रे कर रहे हैं आपसे कि प्लीज मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। दोनों लोग कह रहे हैं कि मुझे छोले भटूरे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, लगता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। दोनों कह रहे हैं कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं। लेकिन आपने दोनों को एज अ गॉड कहा कि अभी आपको रोटी दाल चावल ही मिलेगी। दोनों बच्चों को सामने रोटी दाल चावल आ गई। एक बहुत खुश हुआ, बहुत धन्यवाद किया उसने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भूखा था, आपने मुझे रोटी दाल चावल दिया। दूसरा कह रहा है मैंने तो ये माना ही नहीं था, ये मेरे है ही नहीं, मैं तो छोले भटूरे चाहिए थे, ये क्या खराब है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है, आप कुछ वर्क ही नहीं करते हो, ईश्वर क्या हो तुम, बेकार हो तुम, कुछ नहीं हो, सिर्फ बड़ों की मदद करते हो, अमीर लोगों की मदद करते हो, गरीबों का साथ नहीं देते हो। आप ऊपर से दोनों को देख रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब वो भूखे होंगे, आप किसको अच्छा खाना खिलाओगे? आपको आंसर पता है। बस यही गलती हम कर रहे हैं। हम खुश नहीं हैं जो चीज मेरे पास इस समय है, और दुर्भाग्यवश जो चीज इस समय मेरे पास है वो भी शायद मुझसे छिन रही है। आपको लग रहा है कि जब मैं नौकरी करूंगा, वो नौकरी मेरे को मिलेगी जिसका पैकेज ये है, इस डेजिग्नेशन पे मैं काम करूंगा, तब मैं खुश होऊंगा। अरे भाई, तुम पैदा क्यों हुए हो? तुम पैदा हुए क्यों? दिन भर अपनी स्कूल कॉलेज में घिसने की, उसके बाद आप नौकरी करोगे जिंदगी भर और ऐसे करते करते मर जाओगे? नहीं, लेकिन 99% लोग ऐसे ही मर रहे हैं। आपको अपनी खुशियां ढूंढनी पड़ेगी, और खुशियां आपके अंदर इस समय है, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो इस समय आपके पास। Whatever that you have right now, वो बहुत है, वो बहुत है। आप कहां ढूंढ रहे हो खुशियां? किसी और पे? आप कहां ढूंढ रहे हो कि मुझे जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं खुश नहीं होगा? और मैं आपसे गारंटी कहता हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो आप नौकरी चाह रहे थे, मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो आपको मिल गई। 6 महीने बाद आप उसी नौकरी को गाली बकोगे कि कितनी बेकार कंपनी है, कैसे खराब लोग हैं, ये है वो है। ये फैक्ट है। वो खुशियां नहीं है, जैसे मैंने कहा, वो अचीवमेंट है। क्योंकि खुशियां जिंदगी भर होती हैं,
और अचीवमेंट की खुशी कुछ समय के लिए होती है, और जब वो अचीवमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, खुशियां भी चली जाती हैं। आपको अपने आप को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है। चुंबक बनो, चुंबक, यानी कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। और वो चुंबक कैसे बन सकती हो? खुशियां देकर। जब अंदर से खुश रहोगे तभी तो खुशियां दोगे। जब अंदर से ही दुखी होगे तो लोग तो तुमसे और भागेंगे, कहेंगे कितना नेगेटिव इंसान है, इससे दूर ही रहो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस समय हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत चीजें खराब चल रही हो और आप शायद बहुत मेहनत भी कर रहे हो, और हो सकता है दुर्भाग्यवश वो मेहनत रंग ना लाई हो। आपने एग्जाम के लिए खूब मेहनत की हो और आप शायद फेल हो गए हो। दूसरा इंसान डिजर्व नहीं करता था, लेकिन वो भी शायद पास हो गया है। ये नौकरी में ये होता है ना कि कोई जुगाड़ लग गया तो उसकी रिज्यूमे ऊपर चली गई, उसकी सीवी ऊपर चली गई, और कहीं ना कहीं से उसको नौकरी लग गई, लेकिन डिजर्विंग शायद आप थे। राइट? होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि ये जिंदगी ही ऐसी है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जिंदगी ऐसी ही है। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, फल आपके हाथ में है ही नहीं। जिस इंसान ने ये चीज समझ लिया वो एक्चुअल में खुश रहेगा, और यही चीज आपके अंदर मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं पूरी कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। और अगर विजय मेरी नहीं भी हुई तब भी मैं रुकूंगा नहीं। और बिलीव मी, जब आप अंदर से हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, चाहे खराब ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपको फेलियर का ही सामना करना पड़ रहा हो, वो फेलियर आपको इतना बेहतर इंसान बनाएगा कि आने वाले टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी का आप इतना बढ़िया फायदा उठाओगे कि आप जो चाह रहे थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। बिलीव मी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं ना, ये कोई मेरा वो थोड़ी ना था बचपन में दिमाग में था कि हाँ कुछ साल बाद एक यूट्यूब आएगा और वहां पे मैं बैठ के लेक्चर्स दूंगा। नहीं, बनना तो मैं कुछ और चाहता था, नहीं हुआ। और अब जो हो रहा है, वो जो सोच थी ना, उसके बहुत ऊपर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से खुश हूं, और उस अंदर की खुशी को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि आप भी अंदर से खुश हों। जो है मेरे पास वो बहुत है, वो बहुत है, और वो बहुत बहुत होता चला जाएगा। अभी आपको शायद कुछ खराब लग रहा हो, लेकिन जब आप वो चीज जीतोगे ना, अकम्प्लिशमेंट आएगी ना, तो पीछे मुड़ के देखोगे, फिर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे, और फिर आपको लगेगा अरे वाह, क्या सोचा था, क्या हुआ। चलो शुक्र है वो नहीं हुआ, क्योंकि अब जो हुआ है वो तो बहुत ही शानदार हुआ है। हैप्पीनेस मेरे अंदर है, और उस हैप्पीनेस से मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं अपनी जिंदगी को। हो सकता है जो चीज मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन उससे बहुत बेहतरीन चीज मिली है मुझे। सो आई एम थैंकफुल एंड आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। बी हैप्पी।